दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी आइलैंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारे आइलैंड्स को समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे आइलैंड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको बताऊं। और लगभग अगर आप इस सीरीज को अप्रिशिएट करेंगे तो मैं मैप के थ्रू लगभग पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपको समझा दूंगा। मेरी पूरी कोशिश तो यही है कि पूरी इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत आसान शब्दों में समझा दी जाए। और अगर आपने मेरे को जैसा आपने रिस्पांस दिया उसके हिसाब से मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरी बताऊंगा। एक दिन का गैप करके पढ़ता रहा हूं जिससे आप उसका रिवीजन अच्छे से कर पाए। आपको अगर कभी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या मेरे ऐप में आपको चैट बॉक्स मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहां से मेरे को संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। उसमें हमने टेस्ट सीरीज, करेंट की क्लास, स्पोर्ट्स की क्लास, मिसलेनियस की क्लास, हिंदी मेंस की क्लास, एसआई के लिए हिंदी, ये सारी कुछ सुविधा उपलब्ध करा रखी है। आप लोग जुड़िए, आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम माजुली द्वीप की। और देखिए माजुली द्वीप है कहां पे, तो इस पे पहले सबसे पहले फोकस करते हैं। तो ये भारत का, यहाँ ऊपर भूटान, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे बांग्लादेश, और ये असम है। और ये असम जहां पे देखिए ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और असम, यहाँ पे चिकन नेक है। इंडिया की चिकन नेक कही जाती है ना, ऊपर ऐसे सिक्की आता है कोने से। यहाँ पे है माजुली। माजुली द्वीप देखिएगा यहाँ पे, तो ये आ रही है यहाँ पे आ रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहाँ पे एक रिवर ये आ रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा और यहाँ पे संगम में है कौन सा, माजुली द्वीप। यहाँ पे ये देखिए ये माजुली। और माजुली द्वीप के बारे में आप लोगों को पता हो कि नहीं पता हो, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है, ध्यान रखिएगा आप, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और कहां पे ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा था कि ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदी के संगम में है। ध्यान रखिएगा, जहां पर सुबनसिरी नदी किससे मिलती है, ध्यान रखिएगा किससे, ब्रह्मपुत्रा रिवर से, वहीं पर है क्या, माजुली आइलैंड। और माजुली आइलैंड के साथ एक अगली खासियत ये है कि ये बना कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आज से कुछ लाखों साल पहले नदियां, ब्रह्मपुत्रा नदी हमारी मार्ग परिवर्तित करती थी, अपना क्या करती थी, कोर्स चेंज करती थी। जब कोर्स चेंज करती थी, फॉर्म ड्यू टू कोर्स चेंज बाय रिवर्स। कैसे बना ये, जब नदियां अपना रास्ता बदली तो उसके बीच में माजुली द्वीप रह गया। मेरी बात समझ गए क्या। आपको मैं बता देता हूं, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माजुली अब असम की एक डिस्ट्रिक्ट है। मेरी बात समझ गए क्या। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि असमिया एडोब, ये इंपॉर्टेंट है, एडोब ट्राइब है ये, कि नव वैष्णव संस्कृति यहाँ पे मिलती है। कहां पे मिलती है, ध्यान रखिएगा, कहां पे मिलती है, माजुली में मिलती है। और अगली बात हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जीरो कार्बन उत्सर्जित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जीरो कार्बन एमिट करने वाला है, वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, माजुली। कौन सा द्वीप है, माजुली। मेरी बात समझ गए क्या। और अगला आपको मैं बता दूं कि भारत इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ गए क्या। और यहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, पारिस्थितिकी समस्या है। क्यों पारिस्थितिकी समस्या आ रही है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है और ह्यूमन एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हमने इसे जीरो कार्बन एमिशन डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान किया है माजुली के साथ। तो बिगेस्ट लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है, माजुली। ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ है, असम में है। असम की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अपन अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं पंबन आइलैंड की। देखिए पंबन आइलैंड कहां पर है, सबसे पहले ये देखिएगा, तो ये तमिलनाडु का हमारे कोस्टल एरिया है। ये आपको श्रीलंका है और यहाँ जाफना द्वीप दिख रहा है। श्रीलंका में इस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा जा रही है, आपको ये पता है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु को काहे से कनेक्ट करते हैं, श्रीलंका को, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। तो राम सेतु के पास जाएंगे तो आपको पंबन आइलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा, पंबन आइलैंड मिलेगा।
अभी राम सेतु में पहुंचे नहीं है, पर उसकी तरफ जाएंगे तो आपको पंबन आइलैंड मिलेगा। मेरी बात समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, इसको अपन किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी हम जानते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। रामेश्वरम द्वीप की स्थापना कहाँ पे हुई थी? एक थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। राम जी को श्रीलंका जाना था, तो उन्होंने रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ की स्थापना की और वहीं पर समुद्र से प्रार्थना की कि भैया समुद्र हमें रास्ता दे दीजिए, पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब एक श्लोक सुंदरकांड में आता है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकूप तब भय बिन होए न प्रीत। ऐसा बोला गया और वहीं पर रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना की। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर की पूजा करने से राम जी प्रसन्न होते हैं और राम जी की पूजा करने से भगवान शंकर। तो ये पंबन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पंबन चैनल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सेपरेटेड फ्रॉम द मेन आइलैंड बाय द पंबन चैनल। क्या है? पंबन चैनल के द्वारा पंबन द्वीप, पंबन आइलैंड पंबन चैनल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ऐसा समझिए तमिलनाडु के कोस्टल से लेके पंबन द्वीप तक का जो इलाका है उसे हम पंबन चैनल कहते हैं। और ये मैक्सिमम सफेद रेत से ढका हुआ है। ये बात भी आपके समझ में आ गई। नारियल और ताड़ की पेड़ की बहुतायता है। कोकोनट एंड पाम ट्रीज आर फाउंडेड इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा संख्या में मिलते हैं। मेन टाउन्स कौन कौन से हैं? रामेश्वरम और धनुषकोडी। आप ऐसा मैप देखोगे ना तो पंबन का, अगर स्पेसिफिक पंबन का, तो यहाँ कुछ धनुषकोडी मिलेगा, यहाँ कुछ आपको रामेश्वरम मिलेगा। दोनों का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 2021 के करंट से रिलेटेड है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज 280 करोड़ की लागत से पंबन आइलैंड में ही तैयार हो रहा है। और ये जो वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, इट कनेक्ट्स पंबन आइलैंड टू मेन लैंड एरिया ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ गए क्या? क्या करेगा ये? ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का जो ये कोस्टल एरिया है इससे कनेक्ट करेगा खुद को। मेरी बात समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं आदम का पुल। ध्यान रखिएगा, आदम का पुल इंपॉर्टेंट है। ये पंबन है, यहाँ पे मैप में देखिएगा ये पंबन है। पंबन के आगे आपको यहाँ पे ये दिखेगा आदम का ब्रिज, ये समझ गए। और आपको पता है कि हमारे यहाँ ये यही है जो ये आपको आदम का पुल दिख रहा है ना, बेसिकली ये राम सेतु है और राम सेतु के ऊपर बहुत सारी कोरल रीफ्स आ गई हैं। इन कोरल रीफ्स के कारण क्या बना है? ध्यान रखिएगा, पंबन आदम का ब्रिज, या ध्यान रखिएगा एडम्स ब्रिज, या इसको अपन कहते हैं क्या? ध्यान रखिएगा आदम का पुल। ठीक है, इसको हम क्यों बताइए? कोरल रीफ है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है ये? कोरल रीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? कोरल रीफ, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? क्लियर हो गई बात? अब आपको पूरा नॉलेज दे देते हैं। राम सेतु या राम सेतु के नाम से इसको हम जानते हैं, या राम जी के ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक, ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में स्टेब्लिश है क्या? ध्यान रखिएगा, एडम्स ब्रिज, आदम का पुल। मेरी बात समझ गए? श्रीलंका के पंबन और मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा आपको। अ चेन ऑफ लाइमस्टोन सोल्स बिटवीन द पंबन एंड मन्नार आइलैंड ऑफ श्रीलंका। मेरी बात समझ गए? पर आपसे कभी भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो मन्नार की खाड़ी के बाद जो एडम्स ब्रिज है वो इंडिया का पार्ट है। अगली बात क्या है? अगली बात आपको मैं बता दूं, इसके पहले थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ, ये बहुत ज्यादा वो हो गया, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, अगली बात करते हैं अपन जियोलॉजिकल लिंक बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये जियोलॉजिकल लिंक है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। भूगर्भीय रूप से भारत और श्रीलंका के बीच में BW लिंक का काम करता है, 30 किलोमीटर लंबा है। सेतु समुद्रम परियोजना, इसको समाप्त कर दिया गया है हालांकि, पर शुरू में सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो किस पे? एडम्स ब्रिज पर ही बनाई जानी थी, इसको अब समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इस समय श्रीलंका से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, तो ये एरिया पूरा श्रीलंका का है, ये ब्रिज का थ्रू, ठीक है, और ये पंबन आइलैंड का है। तो हमारे मछुआरे 3-3, 4-4 लाख रुपए लेके लोगों को क्या कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, यहां से कहां? पहले एडम्स ब्रिज ले आते हैं और यहां से फिर पंबन ले जाते हैं, ठीक है, और ये फिर ये पूरा इंडिया का मेन आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्यूजीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि श्रीलंका में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि अब वहां पर लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है।
समझ गए। अगली बात क्या है, यहाँ पे कट्टर हिंदुओं द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है, किसका, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो दूसरे धर्म के लोग आते हैं उनका। क्लियर हो गई बात। एडम्स ब्रिज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते, अगला नाम है, ध्यान रखिएगा, हेर आइलैंड। देखिए ये भी कहां पे है, इस पे ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये है यहाँ पे हेर आइलैंड। यहीं पे आपको देखिए गल्फ ऑफ मन्नार भी दिख रहा है, और ये देखिए आपको ये दिख रहा है रामेश्वरम, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, एडम्स ब्रिज। अब ये तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है, यहाँ से आप श्रीलंका कनेक्ट करते हैं, ये ऊपर दिख रहा है, इसी के किनारे थोड़ा सा आएंगे तो आपको हेर आइलैंड मिल जाएगा। बोलो बात ठीक है। और यहाँ आपको कन्याकुमारी दिख ही रहा है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, तुतीकोरिन जो हमारा बंदरगाह है, तुतीकोरिन जो पोर्ट है उसी के पास स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तुतीकोरिन बंदरगाह के पास स्थित है, ध्यान रखिएगा, हेर आइलैंड। क्लियर हो गई बात। अगली बात मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, ध्यान रखिएगा, पोंगल। ठीक है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और पोंगल के बाद लोग हेर आइलैंड जाने की बहुत ज्यादा मान्यता है, ध्यान रखिएगा। पोंगल के दौरान कई लोग वहां जाते हैं, मैनी पीपल विजिटेड देयर ड्यूरिंग द पोंगल। पोंगल के दौरान यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप हो रहा है। हेर आइलैंड आपको पता होना चाहिए, तुतीकोरिन पोर्ट के पास में है, तमिलनाडु में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है इसीलिए पोंगल पे रोज लोग जाते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको मैं बता देता हूं, ओणम इज रिलेटेड विथ केरल एंड पोंगल इज रिलेटेड विथ तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे अगली करते हैं, कार निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। कार निकोबार देखिए यहाँ पे 10 डिग्री चैनल दिख रहा है आपको, ये 10 डिग्री चैनल के जस्ट नीचे है कार निकोबार आइलैंड। ठीक है, और अब यहाँ पे ये पूरा अंडमान आइलैंड है, अंडमान के डिफरेंट पार्ट है आपको दिखते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, साउथ मोस्ट पार्ट में, इंडिया के साउथ मोस्ट पार्ट का सबसे नॉर्थ हिस्सा है ये कार निकोबार, या हम कहें निकोबार का सबसे नॉर्थ हिस्सा है क्या, ध्यान रखिएगा, क्या आपको पता होना चाहिए, कार निकोबार आइलैंड। क्लियर हो गई बात। इतनी लोकेशन तो आपने देख ली। अब अगली बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह का, ध्यान रखिएगा, सर्दर्न मोस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निकोबार आइलैंड का नॉर्थ प्लेस है ये। ठीक है, 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में है, 10 डिग्री चैनल यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये 10 डिग्री चैनल इसके साउथ में है। ठीक है, समतल उपजाऊ द्वीप जो नारियल के पौधों के समूह से आच्छादित है और चारों ओर गरजते समुद्र के आकर्षक समुद्र तट है। मतलब क्या है, फ्लैट फर्टाइल आइलैंड कवर्ड बाय विथ क्लस्टर्स ऑफ कोकोनट प्लांट्स एंड द इनहेचिंग बीचेस विथ अ रेयरिंग सी ऑल अराउंड। मतलब क्या है, हमारे जितने भी और आसपास क्या है, समुद्र है, और बीच में एक बहुत ज्यादा उपजाऊ आइलैंड है। ठीक है, इसमें नारियल और सुपारी की बहुत इंपॉर्टेंट खेती होती है, ध्यान रखिएगा। कार निकोबार में आपको मैंने बता दिया यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, ये भी आपको पता होगा, और ये अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। अगली बात करेंगे हैवलॉक आइलैंड की। अब ये देखिए हैवलॉक कहाँ पे है, इस पे ध्यान दीजिए, ये हैवलॉक आपको दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा है पूरा अंडमान एंड निकोबार, ये यहाँ किनारे पे क्या है, हैवलॉक। ठीक है, क्लियर हो गई बात, एग्जैक्ट लोकेशन, और इसीलिए हैवलॉक का ये बड़ा मैप भी मैंने लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हैवलॉक के बारे में, ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 2018, अभी मैं आपको बताऊंगा 30 दिसंबर 2018 क्या हुआ वहां पे, हैवलॉक का नाम हमने चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द रिच एरो, ध्यान रखिएगा, एर्पियोलोगो एंड चाइना ऑफ आइलैंड, चाइना गलती से बोलिए, सॉरी, चेन ऑफ आइलैंड इन द ईस्ट ऑफ ग्रेट अंडमान, अंडमान के ईस्ट में है ये। ठीक है, और अगली बात क्या है, 57 किलोमीटर है, कहां से, पोर्ट ब्लेयर से। इसका नाम ब्रिटिश जर्नल हेनरी हैवलॉक के नाम पे रखा गया था। अब हुआ क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको मैं यहीं पे बता देता हूं कि 30 दिसंबर को हुआ क्या था। अब थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए। आजाद हिंद फौज, हमारी आजाद हिंद फौज ने क्या किया था, 30 दिसंबर को पहली बार पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। उसके 75 साल पूरे हुए 2018 में, 30 दिसंबर 1943 को क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, ध्वज फहराया था। कहां पे फहराया था, आपको मैंने बताया, पोर्ट ब्लेयर में। अब इसकी 75th एनिवर्सरी कब हुई, ठीक है, तो कब हुई, 30 दिसंबर 2018 को।
ठीक है। जब 30 दिसंबर 2018 को इसकी क्या हुई, एनिवर्सरी हुई, तो हमने क्या बनाया, इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, किसका, हैवलॉक आइलैंड का। मेरी बात समझ गए क्या, क्लियर हो गई बात। अब इसका नाम हमने रख दिया है स्वराज द्वीप। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए, 3 द्वीपों का नाम चेंज किया था, एक का स्वराज रखा था, एक का शहीद रखा था, एक का सुभाष रखा था। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिए, ठीक है, कि रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, ठीक है, और नील आइलैंड, 3 आइलैंड्स के नाम चेंज हुए थे। क्लियर हो गई बात। चलिए मुझे बताइए किसका नाम क्या रखा था, नील का क्या रखा था, रॉस का क्या रखा था, और हैवलॉक का क्या रखा था। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, डेट 30 दिसंबर 2018। क्लियर हो गई बात। अगली बात क्या है, यहाँ पे बंगाली बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इसमें राधा नगर बीच है, जिसमें 2004 के समय, ध्यान रखिएगा, एशिया में सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट का नाम दिया गया था इसको, राधा नगर बीच को। ठीक है, बेस्ट बीच इन एशिया बाय 2004, और टाइम मैगजीन ने ऐसा दिया था। और अगली बात, आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, कभी आपसे पूछा जाए तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी यहां पे बता देता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो ट्राइब रहती हैं निकोबार द्वीप समूह में, उनको सुनामी का नॉलेज था। उन्होंने जब सुनामी आई तो पारंपरिक नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज के लेवल के कारण, ट्रेडिशनल नॉलेज होने के कारण पूरी सुनामी में अंडमान निकोबार में बहुत कम लोगों की डेथ हुई थी, जबकि तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। 2004 की सुनामी की बात कर रहा हूं, 26 दिसंबर 2004 को जो आई थी सुनामी, उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। मेरी बात समझ गए। तो अगर हमें कभी डिजास्टर मैनेजमेंट को कहे कि कैसे लिखना है, तो ध्यान रखिएगा, जब ट्रेडिशनल नॉलेज और न्यू टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, देन बेस्ट पार्ट निकल के आएगा किसी भी, ध्यान रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का। क्लियर हो गई बात, इसीलिए मैंने राधा नगर बीच की बात की। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। अगली बात है हैवलॉक द्वीप की। इसी में मैंने अभी आपको बताया था, 30 दिसंबर 2008 को इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या रख दिया, स्वराज द्वीप रख दिया। पर अभी कमेंट बॉक्स में आपको 2 द्वीपों के नाम और बताने हैं, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड। क्लियर हो गई बात। अब एक का नाम शहीद, एक का नाम सुभाष। अब आप मेरे को बताइएगा किसका नाम शहीद द्वीप रखा, किसका नाम, ध्यान रखिएगा, सुभाष द्वीप रखा, और ये चेंज किया गया 30 दिसंबर 2018 को। क्लियर हो गई बात, 30 दिसंबर 2018 को। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं लिटिल निकोबार की। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बताया था यहाँ पे कार निकोबार ये है और लिटिल निकोबार ये है। ठीक है, ये अगली बात। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिटिल निकोबार भी किसका पार्ट है, निकोबार का। निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। सेंट जॉर्ज चैनल, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जर्नली बुक्स में नहीं मिलता है। सेंट जॉर्ज चैनल के द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से अलग है। मतलब ग्रेट निकोबार ये है मान लीजिए, और ये है मान लीजिए क्या, अपना लिटिल अंडमान। इसके बीच में क्या है, तो सेंट जॉर्ज चैनल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सुनामी और भूकंप का सामना करना पड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कभी भी सुनामी आ जाती है। अब छोटी छोटी हुई तो पता नहीं चलता, पर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, अभी मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया 26 दिसंबर 2004 के बारे में। तो लिटिल निकोबार आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं ग्रेट निकोबार की। ठीक है, और ये निकोबार समूह का, ध्यान रखिएगा, अंडमान की तो बात हो गई थी, अब ये निकोबार समूह का लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप। ठीक है, निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अगली बात क्या है, साउदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, जिसको पैगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये यहीं पे स्थित है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब सुनामी आई थी ना, तब ऐसा कहा जाता है कि पिगमेलियन जो पॉइंट है, अपना पैगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है, ये हल्का सा शिफ्ट हुआ है बाय 0.60 डिग्री, और ये एक बहुत बड़ी स्टडी बोलती है। मेरी बात समझ गए क्या, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, और ये अपने आप में ज्योग्राफर्स के लिए बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है। मेरी बात समझ गए। और अगली बात मैं बता देता हूं, ग्रेट निकोबार जो समूह है, वो सुमात्रा द्वीप, सेपरेटेड फ्रॉम द सुमात्रा आइलैंड बाय द ग्रेट चैनल। अब क्या है, ग्रेट चैनल है, किसके बीच, ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है, इन दोनों के बीच में ग्रेट चैनल है।
और आपको मैं बता दूं सुमात्रा में ही एक सुंडा गर्त है, और यही सुंडा गर्त है बायोडायवर्सिटी एरिया। और ये बायोडायवर्सिटी ध्यान रखिएगा जो एरिया है इसका एक्सपांशन ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सुंडा गर्त या सुंडा बायोडायवर्सिटी एरिया है वो सुमात्रा से रिलेटेड है, और ये कहां पे है ध्यान रखिएगा, इंडिया में भी इसका एक्सपांशन बोला जाता है। अगली बात ध्यान रखिएगा, माउंट थुइलियर, ध्यान रखिएगा माउंट थुइलियर निकोबार में सबसे ऊंचा बिंदु है 642। ध्यान रखिएगा, अपन तो ध्यान रखिएगा एक बात और कि अंडमान के या पूरे अंडमान एंड निकोबार के सबसे ऊंचे द्वीप की बात तो हम सैडल पीक की करते हैं, पर हम माउंट थुइलियर, ध्यान रखिएगा माउंट जो थुइलियर है यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु है 642 मीटर का। मेरी बात समझ गए। और ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो ये पूरी बात है ग्रेट निकोबार के बारे में। आगे बढ़े, अगली बात करते हैं ग्रीन आइलैंड या धरमदम आइलैंड। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। ये कहां है ध्यान रखिएगा, केरल के कुन्नूर जिले में है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, ये आपको समझ में आएगा, फिर इसको भी आपको मैं 2 मिनट के अंदर समझाता हूं कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, यह एक निजी द्वीप है। ठीक है, कैसा द्वीप है, एक निजी द्वीप है। और अगली बात क्या है, थालास्सेरी शहर से 4 किलोमीटर दूर पे है। अगली बात क्या है, मुजीपिलीगंज समुद्र तट से एक खूबसूरत नजारे में नारियल की हथेली और घनी झाड़ियों से ढका हुआ है। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, क्या, ये ध्यान रखिएगा ग्रीन आइलैंड। ठीक है, कम ज्वार के दौरान भी समुद्र तट से बाहर निकल सकता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग लो टाइड वन कैन वॉक आउट फ्रॉम द बीच। मतलब क्या है, आप इससे अगर बाहर निकलना है, कम ज्वार है तो आप पैदल बाहर आ सकते हैं, जब हाई टाइड रहता है तब जरूर आप बाहर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले धर्मपट्टनम के नाम से जाना जाता था और बौद्धों का गढ़ था ये। ठीक है, अब क्या हो गया है, धर्मपट्टनम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धर्मादम हो गया है, इसको ग्रीन आइलैंड भी बोलते हैं। और ये कहां पे है, केरल में है। और ये एक निजी द्वीप भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निजी आइलैंड है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट आइलैंड इन द कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। ठीक है, स्मॉल 2 हेक्टेयर का है। समझ गए, क्लियर हो गई बात। अगर स्मॉलेस्ट आइलैंड की बात कभी कर दे तो ये आता है उसमें से, ग्रीन आइलैंड। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं।